हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुज कटिंग ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कोई ब्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ, बल्कि कुछ बातें शेयर करनी थी आप लोगों के साथ में, कुछ बताना था आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के वैसे तो समझ गए होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को शायद टाइटल और थंबनेल देखकर समझ में ना आया हो, तो मैं उन लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। एक्चुअली जिस घर में मैं रहती हूँ, ये घर हमने पूरा ही मतलब जैक मशीन से घर को उठवाया था। तो उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक्चुअली में हुआ क्या था, अब से 2 साल पहले जब मेरा बेटा हुआ था, तो उस टाइम हमने इस घर को जैक से उठवाया था। तो किस तरह से उठवाया था वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज। लेकिन उससे पहले कुछ बातें आप लोगों को बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि आप लोग एक यूट्यूब फैमिली हो मेरी, तो आप लोग सब फैमिली की तरह ही हो। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ ये बातें, शायद किसी की कुछ हेल्प हो जाए, किसी को शायद इसकी ज़रूरत हो। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी कि अब से 2-3 साल पहले की बात है। तो हमारा घर जो था बहुत ज़्यादा नीचे में आया हुआ था, मतलब इतना ज़्यादा नीचे में आया हुआ था कि बरसात का पानी हमारे घर के अंदर भर जाता था, सड़कों का पानी, नाली का पानी जब बरसात होती थी। और एक बार तो इतनी ज़्यादा बरसात हुई थी, इतना ज़्यादा पानी भर गया था घर के अंदर कि जो घर के अंदर जो बेड वगैरह रखे हुए थे उनके अंदर तक भी पानी पहुंच गया था। जो बच्चों की बुक्स, किताबें, सब कुछ खराब हो गया था। मतलब इतना ज़्यादा पानी बरसा था और इतना ज़्यादा घर के अंदर पानी आ गया था, सब कुछ बर्बाद हो गया था हमारे घर के अंदर, मतलब इतना पानी था। तो उस टाइम पर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हमारे पास 3 ऑप्शंस थे इस घर को लेकर, क्योंकि घर हमारा बहुत ज़्यादा नीचे में था। हमारा कम से कम 2 फुट घर नीचे में था और हमने ये 4.5 फुट घर को ऊपर उठवाया है। आप समझ सकते हो कितना ऊंचा उठवाया है हमने घर को। और उस टाइम पे हमारा जो घर था, मतलब 2 फुट नीचे में आ रहा था सड़क से, इतना नीचे में आ रहा था और इतना पानी भर जाता था, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो क्या हुआ था हमारे साथ में, हमारे पास 3 ही ऑप्शंस थे। या तो इस घर को बेच दिया जाए, कहीं नई जगह जाकर दूसरी जगह रहना हमें ये ठीक नहीं लगा था, तो इसलिए हमने इस ऑप्शन को नहीं चुना। दूसरा ऑप्शन था कि इस घर को तुड़वा कर दोबारा बनाया जाए। तो देखिए, घर को तुड़वा कर दोबारा बनवाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है और बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च होते हैं, ये आप सबको पता है। तो वो हमें ऑप्शन ठीक नहीं लगा था। तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन था कि घर को उठवाया जाए ऊपर जैक से। तो उस टाइम पे मेरा बेटा सिर्फ 1 मंथ का हुआ था, ओनली 1 मंथ। आप समझ सकते हो, ओनली 1 मंथ का था मेरा बेटा। तो हमें घर खाली करके दूसरा मतलब रेंट के हाउस में जाकर शिफ्ट होना पड़ा था उस टाइम पर। तो जब हम लोग रूम मतलब वहाँ पर शिफ्ट हुए थे, उसके बाद इस घर में काम स्टार्ट हो गया था। तो और काम स्टार्ट होने के बाद हमारा पूरा 6 महीने लगा था इस काम को स्टार्ट होने के बाद कंप्लीट होने में। पूरे 6 महीने बाद हम लोग अपने घर में वापस आ गए थे। तो उसकी कुछ क्लिप्स हैं मेरे पास, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, शायद किसी की कुछ हेल्प हो जाए। बहुत ज़्यादा टूट फूट हुई थी, इतनी ज़्यादा टूट फूट हुई थी हमारे घर में, मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। मतलब जिस घर में मैं बैठी हूँ, उस घर के अंदर मतलब कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पर मतलब तोड़ फोड़ ना हुई हो, इतनी ज़्यादा तोड़ फोड़ हुई थी। और जो खर्चा हमारा आया था, लगभग 14 से 15 लाख के आसपास हमारा खर्चा आ गया था, मतलब टोटल। क्योंकि घर टूट तो आराम से जाता है, लेकिन उसको रिपेयरिंग करने में जो खर्चा आता है ना, वो बहुत ज़्यादा आता है। जब हमारा घर मतलब जैक मशीन से जिनसे हमने घर को उठवाया था, उन्होंने ही हमारे पड़ोस वाले घर में ही, मतलब बराबर में एक और घर है, उनका घर भी उठाया था। तो उन्हीं मतलब हमारे मोहल्ले में 2 घर उठवाए गए थे उस टाइम पे जैक से। और हमने 4.5 फुट अपना घर उठवाया था, उन्होंने भी लगभग इतना ही उठवाया था। तो दोनों ही घर जैक से उठाए गए थे और कहीं भी एक भी दरार नहीं आई हमारे घर में। और जैक वालों का जो खर्चा था, उन्होंने हमसे 2 लाख रुपए लिए था उठाने उठाने का ओनली। और उससे अलग जो मटेरियल्स हमारे घर में लगा था, वो भी लगभग 2 लाख के आसपास लगा था, जो उठाने में लगा था ओनली। उसके बाद जो रिपेयरिंग में खर्चा आया था, वो बहुत ज़्यादा आ गया था हमारे घर में, क्योंकि हमने पूरे घर में टाइल्स लगवाई थी, पूरे घर में पत्थर लगवाया था। और देखो, जब घर में काम चलता है तो कुछ ना कुछ रिपेयरिंग में चेंजेस होते ही हैं घर के अंदर। घर को रिपेयर कराने का सारी बिजली की फिटिंग्स, टैप की फिटिंग्स, बिजली की फिटिंग्स, टैप की फिटिंग्स, और
रेलिंग वगैरह मतलब पेंट सब कुछ कराना बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा आता है इन सब चीज़ों में। तो कुल मान लीजिए आप लोग हमारा टोटल 15 लाख के आसपास हमारा खर्चा आ गया था रिपेयरिंग कराने में। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों के साथ वो क्लिप्स शेयर करती हूँ। और अगर आप लोगों को कुछ जानना हो इससे रिलेटेड कि जैक मशीन से मतलब उठवाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती या कोई भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वही मैं क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सोचा शायद किसी की हेल्प हो जाए। और विदाउट एडिटिंग, विदाउट साउंड एडिटिंग, मतलब कुछ भी एडिटिंग नहीं करूँगी, जैसा है वैसा ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को। तो चलिए फिर शेयर शुरू करती हूँ, दिखाती हूँ आपको भी। अरे भाई नंबर 8 लाल पे। तो फ्रेंड्स ये है हमारे घर का मतलब फ्रंट और मतलब एंट्री। तो आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरह से जैक मशीनें लगाई गई हैं और पूरे ही घर में इसी तरह से जैक मशीन लगाई हुई है, पूरे ही घर में इस तरह से आप देख सकते हो किस तरीके से मतलब पूरा घर उठाते हैं ये लोग जैक से, मशीन से। और घर की जो कंडीशन है आप देख सकते हो इस टाइम पे कैसी है। और अभी का जो घर है मैंने आपके साथ में हाउस टूर शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप लोग देख सकते हैं हाउस टूर जाकर मेरा, तो आपको दिख जाएगा कि अभी हाउस कैसा है और पहले वाला हाउस हमारा कैसा था। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जैक लगे हुए हैं पूरे घर के अंदर। तो कुछ इस तरीके से है सारे घर में। ये देखिए मतलब इन्होंने पूरी ही दीवार को नीचे से इतना इतना खोखला किया हुआ है, नींव से ही ये लोग घर को ऊपर उठाते हैं। ये देखिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लोग किस तरह से काम करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा घर उठाया जाता है जैक मशीन से। और इसके अंदर घर के अंदर जाने के बाद भी इतना ज़्यादा डर लगता है ना, जब ये लोग जैक से काम कर रहे होते हैं तो इतना ज़्यादा डर लगता है कि समझ में नहीं आता कि कहीं ये चीज़ें हमारे ऊपर ही ना गिर जाए। लेकिन ये लोग यहाँ पर रहकर ही काम करते हैं। ये लोग इसी तरह के माहौल में यहाँ पर रहते हैं, खाना बनाते हैं और रात को भी यहीं पर सो जाते थे। और इसी तरह के माहौल में इन लोगों ने मतलब काम किया था यहाँ पर। और ये देखिए ये है मेरे रूम के बाहर जो सीढ़ियाँ हैं, वो वाली सीढ़ियाँ जीने की। तो ये देख सकते हो इसमें मैं कैसे चढ़कर ऊपर जा रही हूँ। देखिए कितना टूट फूट हुआ है सीढ़ियों पर, मतलब ये जीना तो पूरा ही हटाकर इन्होंने अलग कर दिया था। और इस तरह से जाने में भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे, लेकिन वही ना, जब घर में काम चलता है तो देखने के लिए जाना ही पड़ता है बार बार। तो देख सकते हो आप कितना मतलब किस तरह से मेरे रूम की हालत की हुई है इन लोगों ने। मतलब मेरे रूम के अंदर इतनी ज़्यादा तोड़फोड़ हुई थी, इतनी ज़्यादा बता नहीं सकती मैं। देख सकते हो पूरी पूरी ही दीवार निकाली हुई है इन्होंने। ये देखिए रूम के बाहर मतलब ये रूम के अंदर से पूरी दीवार ही निकाल दी थी इन लोगों ने। ये दीवार दोबारा से पूरी ही तैयार की गई थी, पूरी ही दीवार पर पूरी दीवार दोबारा से बनाई गई थी। और ये देखिए कमरे की हालत मेरी। तो सारे में मशीन से उठेगा स्टोर में भी सारे।
मकान पे जाओ देखने। हाँ आराम से टाइम लग जाएगा। और आप कहाँ ऑफिस ऑफिस से काम किया होगा ना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा तोड़फोड़ हुई है। अगर आप लोग भी अपना घर जैक से उठवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इसके लिए प्रॉपर रूप से तैयार होने चाहिए कि घर में इतनी ज़्यादा तोड़फोड़ होगी और उसके बाद रिपेयरिंग में टाइम लगता है। तो जल्दबाजी में ये काम नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है और थोड़ा सा टाइम भी देना होता है, क्योंकि मज़दूर लोग पता है क्या करते हैं, छुट्टियां बहुत ज़्यादा करते हैं, इसी वजह से काम लेट होता है। और हमें भी पूरे 6 महीने लगे थे घर में अब वापस आने के लिए। 6 महीने हम लोगों ने वेट किया था, तब जाकर हमारा घर रिपेयर हुआ था। ये देखो ऊपर से मेरे कमरे की दीवार सारी तोड़ी हुई है। टाइम अच्छा लग रहा है। अच्छा लगे ये नीचे से सारा मेरे कमरे के बाहर ये उधर कमरे में उधर भी तोड़ा हुआ है कि दीवार। मैं देख के आऊँ मैं। हाँ दीवार नहीं तोड़ी, ये नीचे से तोड़ा हुआ है सारा। नीचे से तोड़ा हुआ है सारा। ये भी पेंटिंग वेंटिंग पे तो कुछ नहीं होगा।